दोस्तों हाल ही में मैंने द कॉन्फ्रेंस मूवी देखा है जो कि एक हॉरर स्लैशर जॉनर की फिल्म है। इस फिल्म को पैट्रिक डायरेक्ट करे हैं और ये एक स्वीडिश फिल्म है। IMDb पे कॉन्फ्रेंस को मिले हैं 5.8 स्टार्स आउट ऑफ 10 और रॉटन टोमेटोज पे इट्स 71% फ्रेश विद एन ऑडियंस स्कोर ऑफ 53%। तो आज की वीडियो में हम द कॉन्फ्रेंस फिल्म की कहानी को जानते हुए इसके एंडिंग को डिस्कस करेंगे। सो नाउ विद दैट सेड, लेट्स रोल द इंट्रो। तो फिल्म के शुरुआत में हम कुछ म्युनिसिपल वर्कर्स को देखते हैं जो कि टीम बिल्डिंग एक्सरसाइज के लिए एक रिजॉर्ट गए हैं जहां इनके लिए ढेर सारे केबिन्स रिजर्व्ड हैं। हम देख पाते हैं कि इनके बीच आपसी तालमेल एकदम नहीं है। सब मानो मुंह फुलाए बैठे हैं। अब ऐसा क्यों है वो बताने से पहले मैं आपको सारे कैरेक्टर्स के नाम बता देता हूं। तो कुल मिलाकर ये 9 लोग हैं हु आर लीना, एवा, नाज़ा, आमिर, काज, बुजॉन, अनेट, देन इनका टीम लीडर जोनस और सबकी बॉस इंगेला। अब सीन ये था कि इनके छोटे टाउन कोलारेंगन में शॉपिंग सेंटर खुलने का प्रस्ताव था जो कि इन्हीं म्युनिसिपल एम्प्लॉयज ने पास करा था। इन जनरल यहाँ के जो कॉमन लोग थे वो इस शॉपिंग सेंटर के अगेंस्ट थे, जिससे इन एम्प्लॉयज पे भी काफी प्रेशर था। कल ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी था, यानी कि वो होता है ना, काम शुरू करने से पहले एक बार लीडर स्पेड मारेगा ग्राउंड में, जैसे हम लोग नारियल फोड़ते हैं वैसा ही कुछ। तो कल के बड़े इवेंट से पहले ये टीम थोड़ा फन करने, चिल करने और हल्का फुल्का काम करने इस आउटिंग पे आई थी। अब जिस रिजॉर्ट में ये लोग टीम बिल्डिंग के लिए गए थे उसका नाम था कोलार्जसोन स्टगबी और ये एकमात्र रिजॉर्ट था इस टाउन में जो कि म्युनिसिपैलिटी के इस डिसीजन को सपोर्ट कर रहा था। तभी तो ये लोग यहाँ आए थे अपने आउटिंग के लिए, बाकी जगह शायद इन्हें अलाउ भी नहीं करता कोई। खैर ये रिजॉर्ट टाउन से थोड़ा बाहर था, लेक के उस पार। यहाँ 4 एम्प्लॉयज थे। इन एम्प्लॉयज का नाम था जेनी, रॉजर, देन क्लियो जो कि टीम बिल्डिंग एक्सरसाइज वगैरह करवाने वाली थी, एंड फाइनली शेफ जिसका नाम था कार्ल। सभी लोग यहाँ अपने अपने केबिन्स में सेटल होते हैं और एज अ व्यू हम नोटिस करते हैं कि लीना हाल ही में कुछ महीनों की छुट्टी से वापस आई है और वो छुट्टी पे गई थी ड्यू टू सम स्ट्रेस, मतलब मेंटली वो थोड़ी अनस्टेबल थी, इसलिए शी वाज बीइंग वेरी पर्टिकुलर कि यहाँ उसे किसी तरह का स्ट्रेस तो नहीं मिलने वाला ना। खैर इसके बाद हम शेफ कार्ल को देखते हैं जो पाता है कि किचन में गैस खत्म है, इसलिए वो अपने कार से गैस भरवाने जाता है, लेकिन रास्ते में रोड पे बड़ी बड़ी कीलें थी जिससे उसका टायर पंचर हो जाता है। कार्ल बाहर आके देखता है और वो पाता है कि आसपास के जंगल में कोई तो अजीब सेटअप्स कर रहा था, मानो वो इंसानों को मारना चाहता हो। अब इससे पहले कार्ल कुछ समझ पाता, एक अनजान आदमी उस पे पीछे से अटैक करके उसे मार गिराता है। दूसरी तरफ म्युनिसिपल वर्कर्स एक साथ बैठते हैं और अपना काम वगैरह देखना शुरू करते हैं। इंगेला यहाँ एक क्रिंज एड प्ले करती है जिसमें दिखाया जाता है कि कैसे इनकी कम्युनिटी डेवलप हो जाएगी और ये शॉपिंग सेंटर डेवलपमेंट का नींव होगा। अब यहाँ से असली गेम शुरू होता है जहाँ हमें पता लगता है कि भाई यहाँ काफी करप्शन चल रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल शॉपिंग सेंटर के लिए ये लोग फार्मर से जमीन छीन लिए थे जिसके बदले में किसानों को फूटी कौड़ी नहीं मिलने वाली थी। यहाँ डेवलपमेंट के लिए कोई बस रूट प्रपोज नहीं था, बस कम्युनिटी का सारा पैसा इस शॉपिंग सेंटर में जाने वाला था। मोरओवर शॉपिंग सेंटर के डेवलपमेंट के लिए कंपनी को ये जमीन बहुत कम दाम में बेची गई थी। कहने का मतलब ये कि अगर शॉपिंग सेंटर फेल हुआ तो भैया यहाँ के रहने वाले बर्बाद हो जाएंगे और ये सेंटर फेल ही होने वाला था। लीना जब इन कॉन्ट्रैक्ट्स को पढ़ती है तो उसका कहना था कि मैंने ऐसे किसी कॉन्ट्रैक्ट पे साइन नहीं किया था, तो मेरे अप्रूवल सिग्नेचर्स यहाँ कैसे आ गए। जोनस इस बात को ये कह के टाल देता है कि लीना को शायद याद नहीं होगा कि वो सिग्नेचर करी थी, क्योंकि आजकल वो मेंटली स्टेबल नहीं है, तो क्या उसे याद रहता है क्या नहीं कोई कह नहीं सकता। इस पूरे मीटिंग को देखकर हम एक बात समझ जाते हैं कि इस पूरे करप्शन के पीछे इंगेला और जोनस का हाथ है। साथ ही कैच भी इसमें जोनस का साथ दे रहा है क्योंकि वो सीनियर की चाटने वाला एम्प्लॉय था। बाकी के 6 लोग इस शॉपिंग सेंटर प्लान से उतना ओके नहीं थे, स्टिल उन पे काफी दबाव डाला जा रहा था। यहाँ एक पॉल्सन नामक किसान का जिक्र भी होता है जिसके पूरे फार्म को ये लोग तबाह करके छीन लिए थे और बदले में पॉल्सन को कुछ नहीं मिला। इसके परिणाम अनुसार पॉल्सन खुद को मार लिया था। खैर यहाँ से फोकस रिजॉर्ट स्टाफ जेनी पे जाता है जो कि पाती है कि इनका कुक गायब है, तो वो जैसे तैसे सबको पैकेज्ड फूड और हॉट डॉग गर्म करके खिलाती है। वहीं पैरेलल में होटल स्टाफ रॉजर को भी वो अनजान हत्यारा बड़े चाकू से मार डालता है। खैर इधर सभी म्युनिसिपल एम्प्लॉयज का मूड खराब था, तो माहौल को
हल्का करने के लिए जॉनस एक मैस्कट बन के आता है और ये मैस्कट था सॉटिस। सॉटिस इनके टाउन का मैस्कट था जो कि एक कोल वर्कर हुआ करता था और वो यहाँ के फॉरेस्ट वाले जमीन का रक्षक था। लेकिन देखा जाए तो ये म्युनिसिपल वाले यहाँ के लोगों की जमीन ही छीन रहे हैं, स्पेशली जॉनस, व्हिच वाज एन आयरनी। तो ऑब्वियसली ये मैस्कट बनने वाला मूव किसी को फनी नहीं लगता है और इससे जॉनस गुस्सा जाता है कि मैं तुम लोग के लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ, कॉस्ट्यूम सब पहन रहा हूँ और तुम सारे नेगेटिविटी फैला रहे हो। इंग्लिश यहाँ अकेले में जॉनस को समझाती है कि बाकी लोग तुम्हारी तरह विजनरी और सक्सेसफुल नहीं है, वो सब तुमसे जलते हैं। कल जब ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी होगा ना तो फर्स्ट गोल्डन शवल तुम ही चलाना। एनीवेज, इस सब के बाद पूरी टीम क्लोई के साथ टीम बिल्डिंग एक्सरसाइज करने जाती है। क्लोई इन सब का फोन एक डब्बे में रखवा लेती है ताकि ये फोन पे ना लगे रहे, रादर एक दूसरे से बातें करें। यहाँ हम समझ पाते हैं कि आमिर लीना को पसंद करता है और आमिर इन जनरल भी एक अच्छा इंसान था। खैर, तो एक्टिविटी शुरू होती है जहाँ पहली एक्टिविटी थी 2 टीम में बट के वुड और प्लास्टिक बॉटल से राफ्ट बनाना, देन पानी में तैराना उसको। इस एक्टिविटी में जॉनस की टीम जीत जाती है। इसके बाद और भी कई एक्टिविटीज होती हैं, लेकिन पैरेलल में हम देखते हैं कि वो कातिल रिजॉर्ट पहुंचकर इनके फोन का डब्बा चुरा लेता है, जिसके बाद वो बेरहमी से जेनी को मार गिराता है एंड देन ये किलर होटल का वाईफाई भी तोड़ चुका था, यानी कि इन लोगों का बाहरी वर्ल्ड से कनेक्शन पूरी तरह से कट। कमिंग बैक टू एक्टिविटीज, अब टीम को जिप लाइनिंग करना था जो कि लेक के इस पार से उस पार तक की थी, लेकिन लीना ये करने से मना करती है क्योंकि वो डर रही थी। ऐसे में जॉनस और टैज लीना का मजाक बनाते हैं। लीना यहाँ एक्टिविटीज छोड़ के वापस रिजॉर्ट आती है और वो जोनस के केबिन में जाती है। देन वो जोनस का लैपटॉप खोल के उसके ईमेल चेक करती है जहां उसे करप्शन के सबूत मिल जाते हैं। दरअसल जॉनस को अच्छे से पता था कि ये शॉपिंग सेंटर फेल होगा, लेकिन वो ऑलरेडी कंपीटिंग कंपनी से टच में था, यानी कि सब बर्बाद हो जाने के बाद जॉनस दूसरे कंपनी में हाई पेइंग जॉब ले लेगा, साथ ही करप्शन के लिए तो पैसा उसको मिला ही। जॉनस सबको बोल रहा था कि शॉपिंग सेंटर में बड़ी बड़ी कंपनीज आने वाली हैं जैसे कि IKEA, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला था। बेसिकली इस शहर के कम्युनिटी का सारा पैसा बर्बाद हो जाएगा और ये शहर ही डूब जाएगा। इसमें फायदा सिर्फ जॉनस और एंगेला का था क्योंकि उन्हें पैसा मिला, दूसरी जगह वो लोग जॉब पे भी चले जाएंगे। वहीं कैज का भी जॉनस काटने ही वाला था। अब लीना ये भी पता कर पाती है कि वो वाकई में उन कॉन्ट्रैक्ट्स पे साइन नहीं करी थी, बल्कि जॉनस कैज से लीना के सिग्नेचर फोर्ज करवाया था। लीना फौरन सारे सबूत को अपने पेन ड्राइव में कॉपी कर लेती है। खैर, सभी लोग वापस आते हैं और क्लियो को इनका फोन वाला डब्बा नहीं मिलता। क्लियो बहाना बना देती है कि सबको सबका फोन बाद में मिलेगा। मीनवाइल वो पर्सनली फोन का डब्बा खोजना शुरू करती है। अब क्लियो को फोन का डब्बा तो नहीं मिलता, लेकिन जेनी की लाश जरूर दिख जाती है। ऐसे में ये किलर जो कि अब सॉटिस वाला मास्क पहन लिया था, वो क्लियो को भी मार गिराता है, यानी चारों होटल स्टाफ अब मारे जा चुके हैं। अब तक शाम हो चुकी थी और ये म्युनिसिपल एम्प्लॉयज रात में मस्त पार्टी कर रहे होते हैं, हॉट टब में नहा रहे होते हैं, जब हमें फ्रांस के बारे में थोड़ा बताया जाता है। अब आप पूछोगे फ्रांस कौन? वेल, बताता हूँ। दरअसल फ्रांस नाम का एक बंदा था जो कि इनके ही ऑफिस का एक एम्प्लॉय था। वो यहाँ के करप्शन से तंग आ चुका था और जब पॉल्सन किसान खुद को मार लिया तो फ्रांस इतना परेशान हुआ कि वो इंग्लिश पे हमला तक कर दिया था। उस हमले के चोट का निशान आज तक इंग्लिश के कंधे पे है। वही फ्रांस इस घटना के बाद ऑब्वियसली नौकरी छोड़ दिया। दूसरी तरफ लीना करप्शन वाली बात नाज़ा और आमिर को बताती है। नाज़ा और आमिर भी सबूत चेक करते हैं एंड दे ऑल एग्री कि वो लोग पुलिस को सब बता देंगे। इस पॉइंट पे लीना जॉनस को इस बारे में कन्फ्रंट भी करती है और जॉनस यहाँ लीना को भी बढ़िया जॉब दिलवाने का प्रस्ताव रखता है, लेकिन अपनी लीना नहीं मानती एंड शी वाज एडमेंट कि कल सुबह पुलिस को करप्शन का सारा सबूत दे दिया जाएगा। अब ये सब हो ही रहा होता है कि अपना सॉटिस मास्क वाला किलर यहाँ आता है और कैज को ग्रास कटर से मार गिराता है। देन वो इंग्लिश को पकड़ लेता है और उसे फ्लैग पोल पे लिटरली टांग के मार देता है ताकि सब लोग ये देख सकें। इस भयावह दृश्य को देखकर बचे 7 लोग में अफरा तफरी मच जाती है, जहां जॉनस और लीना जंगल में भागते हैं, लेकिन जंगल में किलर ने टाइट वायर्स लगा रखे थे जिससे जॉनस का अपर हेड कट जाता है। पूरा नहीं, लेकिन इतना जरूर कि इससे वो काफी जख्मी हो गया था, स्किन तो निकल गया था पूरा। लीना और जॉनस वो एक्टिविटी में बने राफ्ट से लेक पार करने की कोशिश करते हैं और यहाँ जॉनस लीना से प्रूफ वाला पेन ड्राइव लेके उसे पानी में धकेल देता है। लीना किसी तरह पानी से बाहर निकलती है और जंगल में ही बने एक गड्ढे में छुप जाती है जहां उसे कुक की भी लाश दिखती है। दूसरी तरफ नाज़ा, आमिर, ईवा और बुजॉन एक साथ खुद को केबिन में बंद कर लिए थे और इस किलर से बचने के रास्ते ढूंढ रहे थे। ये लोग मिनी वैन से भागने का प्लान करते हैं और नाज़ा वैन का की लेने जॉनस के केबिन में जाती है। यहाँ ये किलर नाज़ा पे हमला कर देता है, लेकिन नाज़ा किसी तरह अपना बाल काट के बचती है, देन की लेके आती है, यानी इनका प्लान वो सक्सेसफुल। बट देन ये किलर मिनी वैन को ही फायरवर्क्स की मदद से उड़ा देता है। तो हाँ, ये सब रिस्क लेने का कोई फायदा नहीं हुआ।
ऑल्दो हम व्यूअर्स एक बात देख पाते हैं कि नात्जा में फाइटिंग स्पिरिट सबसे ज्यादा है, स्मार्ट बंदी है ये। इसके बाद आमिर जंगल में जाकर लीना को भी रेस्क्यू करके ले आता है और अब ये 5 लोग साथ में थे। वहीं एनेट अब भी बाहर छुपी हुई थी और जॉनस उसके पास आता है। एनेट जॉनस के कटे हुए हेड स्किन को सिलने की कोशिश करती है, जिसके बाद इनके बीच थोड़ी बातें होती है। इससे हमें पता लगता है कि एनेट फ्रांस को इस टीम आउटिंग के बारे में बताई थी क्योंकि वो दोनों अब भी दोस्त हैं। यानी इट्स क्वाइट पॉसिबल कि फ्रांस ही किलर है जो कि इन्हें मार रहा है। तभी किलर यहाँ आ जाता है और ये दोनों भागने की कोशिश करते हैं। जॉनस एक मोटर वाले ठेले पे बैठ के भाग जाता है और एनेट ही ठेले को धक्का देके स्टार्ट करी थी, लेकिन जब वो बैठने की कोशिश करती है तो जॉनस एक्सेलरेट कर देता है, जिससे वो गिर जाती है एंड ऑब्वियसली पकड़ी गई। तो ये किलर एनेट के करीब आता है और एनेट उससे कहती है कि मुझे पता है कि तुम फ्रांस हो, हम दोनों दोस्त हैं, तुम मुझे मत मारो। ये कह के एनेट किलर का मास्क हटाती है एंड टू हर सरप्राइज ये फ्रांस नहीं था। जी हाँ दोस्तों, ये किलर तुरंत एनेट के सर पे कत्ती से हमला कर देता है, जिससे एनेट भी मरने के कगार पे है। वहीं जॉनस मोटर ठेले से भाग रहा था जब रोड पे पड़े कीलों से ठेले का टायर फट जाता है और जॉनस सीधा लेक में गिरता है। दूसरी तरफ वो 5 लोग डिड्यूस करते हैं कि किलर फ्रांस नहीं है बल्कि फार्मर पॉल्सन का बेटा है। जी हाँ दोस्तों, पॉल्सन जब खुद को मारा था तो उसका बेटा ही अपने मरे हुए बाप को बार्न में पाया था। ऐसे में वही हम सबसे बदला ले रहा है क्योंकि हमारे पॉलिसीज की वजह से उसके पिता की जान गई। खैर, ये जानने के बाद पांचों कुछ नुकीले हथियार वगैरह लेकर एक साथ जंगल में जाते हैं ताकि वो लोग जिप लाइन का इस्तेमाल करके लेक पार कर जाए। इनके ग्रुप पे किलर अटैक कर देता है जिससे पांचों बिखर जाते हैं। आमिर और लीना जिप लाइन तक पहुंच जाते हैं। वहीं बुजॉन और ईवा वापस केबिन में भागते हैं और नात्जा का कोई अता पता नहीं था। यहाँ आमिर लीना को हिम्मत देके जिप लाइन करने के लिए मनाता है और ये दोनों साथ में जिप लाइन करते हुए उस पार जाने लगते हैं। लेकिन आमिर देखता है कि जिप लाइन के अंत में किलर नुकीले स्पाइक्स डाल रखा था। ऐसे में आमिर खुद स्पाइक्स के सामने आ जाता है जिससे उसकी मौत हो जाती है और लीना बच जाती है, ऑल्दो वो जख्मी जरूर हो गई थी। दूसरी तरफ ये किलर एवा और बोजॉन पे हमला कर देता है और इस हमले में बोजॉन का कान कट जाता है। साथ ही किलर उसे बहुत मारता है। ईवा समाव बोजॉन को बचाती है और ये लोग वही गोल्डन शवल लेके किलर से लड़ते हैं। एक पॉइंट पे बोजॉन किलर के मास्क में आग लगा देता है, लेकिन ये किलर फिर भी उसे और ईवा को मारने बढ़ता है। ऐन वक्त पे यहाँ नात्जा आती है और वो शवल से किलर का सर धड़ से अलग कर देती है। जी हाँ दोस्तों, मैंने कहा था ना कि सबसे बहादुर नात्जा ही है और देखा जाए तो वो ऑलमोस्ट 3 बार इस किलर को चकमा दे दी एंड फाइनली मार भी दी। इसके लिए नात्जा ओपन द चैट हो जाए। नाउ इस पॉइंट पे किलर मारा जा चुका था और नात्जा, बोजॉन और ईवा बच चुके थे। यहाँ भी हमें किलर का चेहरा नहीं दिखाया जाता है तो सिर्फ उसका मैस्कट वाला मास्क सॉटिस। वहीं दूसरी तरफ लीना लेक पार कर चुकी थी और जंगल में उसे उनका फोन वाला बॉक्स मिल जाता है। वो फौरन फोन करके पुलिस बुलाती है, जिसके कुछ समय बाद वो पुलिस कार्स को यहाँ से गुजरते भी देखती है। लेकिन तभी लेक से जॉनस निकलता है और वो लीना पे हमला कर देता है क्योंकि लीना उसके करप्शन का पोल खोल देती। सेल्फ डिफेंस में लीना जॉनस का कटा हुआ सर और भी फाड़ देती है, जिससे जॉनस मारा जाता है। एंडिंग सीन में हम देखते हैं कि पुलिस मौका वारदात पे पहुंच चुकी है और सभी सर्वाइवर्स को रेस्क्यू किया जा रहा है और पुलिस इनसे पूछताछ भी कर रही है। देखा जाए तो यहाँ सिर्फ 4 लोग बचे थे, दे वे नात्जा, बोजॉन, ईवा और लीना। वैसे बोजॉन ऑलमोस्ट मरने के कगार पे बहुत पिटा था वो। यहीं पे फिल्म खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी द कॉन्फ्रेंस मूवी की कहानी और एंड देख के आपके मन में एक बात जरूर आया होगा कि भैया यहाँ हमें किलर को लास्ट तक दिखाया ही नहीं गया। वेल, हमें एक बात क्लियर करी गई है कि किलर शायद किसान पॉल्सन का बेटा है, लेकिन ये बात मायने ही नहीं रखती कि किलर कौन है। व्हाट मैटर्स कि किलर इन्हें मार क्यों रहा था। जवाब सिंपल है, ये म्युनिसिपल एम्प्लॉय शहर की भलाई करने के बजाय इसे बर्बाद करने पे तुले थे ताकि वो अपना फायदा कमा सके। अब ऑब्वियसली सभी लोग बुरे नहीं थे। इनफैक्ट लीना और उसके दोस्त तो जॉनस को एक्सपोज करने वाले थे, लेकिन एक आम जनता को इंटरनल पॉलिटिक्स थोड़ी पता होता है। वो तो सीधे पूरे प्रशासन को ब्लेम करेंगे और ये किलर आम जनता को ही रिप्रेजेंट कर रहा था। तभी तो किलर सॉटिस मैस्कट का मास्क भी पहना था क्योंकि सॉटिस इस शहर के आम नागरिक को रिप्रेजेंट करता है और इसलिए हमें कभी किलर का असली चेहरा दिखाया ही नहीं गया। ये किलर अपने लिए नहीं बल्कि शहर के हर नागरिक के लिए बुरे लोगों का खात्मा कर रहा था और इसको शहर के मैस्कट सॉटिस से बेहतर और कैसे रिप्रेजेंट किया जाए। अब आप पूछोगे कि ठीक है, किलर इन एम्प्लॉइज को मार रहा था, लेकिन वो होटल के 4 स्टाफ को क्यों मारा? वेल, फिल्म में हमें क्लियरली मैगजीन दिखाया गया था जहां ये होटल वाले क्लियरली इन एम्प्लॉइज को सपोर्ट कर रहे थे, यानी म्युनिसिपैलिटी के इस डिसीजन से वो अग्री कर रहे थे। बाकी कोई भी होटल टाउन में अग्री नहीं किया था। तो हाँ, करप्शन का सपोर्ट करना भी एक तरह से करप्शन ही है, तो उसको भी ये किलर मारना चाहता था। ये फिल्म बेसिकली कैपिटलिज्म के बैड साइड को दिखाती है, साथ ही करप्शन पे भी प्रकाश डालती है। यहाँ एक और मैसेज है कि भले आप चोर ना हो, लेकिन अगर आप जान के भी एक चोर को नहीं रोकते हैं तो भैया आप भी चोरी के भागीदार हो जाते हैं। वैसे सब कुछ ठीक है, लेकिन ये आमिर सबसे सही बंदा था और बेकार में मारा गया। खैर, मैं
उम्मीद करता हूं कि आपको ये कहानी पूरी तरह से समझ आ गई होगी, साथ ही आप इसके डीपर मीनिंग्स को भी समझ गए होंगे। अगर आपके पास और कोई थियरीज है तो हमें कमेंट्स में बताएं, और वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक और शेयर करें। साथ ही चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब भी कीजिएगा, क्योंकि हम अपने चैनल पर ऐसे वीडियोज लाते रहते हैं। पीस।